नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि आपको हर मुश्किल घड़ी में एक सच्चा साथी देगा। जी हां, आज हम बात करेंगे हर परिस्थिति में शांत रहने के 10 तरीके। साथियों, जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है। कभी खुशियों की ऊंचाइयां तो कभी तनाव और चुनौतियों के गहरे गड्ढे। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि इन सब के बीच भी आप अपने मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक रख सकते हैं। जी हां, यह कोई जादू नहीं बल्कि एक ऐसी कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे व्यावहारिक और शक्तिशाली तरीके जो आपको हर परिस्थिति में शांति का अनुभव कराएंगे। चाहे ऑफिस का प्रेशर हो, घर की जिम्मेदारियां हों या फिर कोई अनचाही स्थिति, ये टिप्स आपके मन को तूफानों में भी एक शांत समुद्र की तरह बनाए रखेंगे। तो तैयार है? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने भीतर की शांति को जगा सकते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे हमें और बेहतर वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक सुंदर गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, रंग बिरंगे फूलों से सजी पहाड़ियां थीं। बीच में एक छोटी नदी बहती थी जिसका पानी सूरज की किरणों में चमकता था। सुबह के समय जब कोहरा पहाड़ियों पर लिपटा रहता था तो गांव किसी स्वप्न लोक सा प्रतीत होता था। सूर्योदय के समय जब सूरज की पहली किरणें नदी के पानी को छूती थीं तो वह दृश्य किसी चित्र सा लगता था। पक्षी मधुर स्वर में चहचहाते थे, हवा में फूलों की सुगंध बिखरती थी। गांव की गलियां सुंदर थीं, लेकिन इस सुंदरता के बावजूद गांव के लोग अशांत थे। कोई धन की कमी से परेशान था, कोई परिवार के झगड़ों से दुखी था, कोई पड़ोसियों से ईर्ष्या और वैर रखता था। गांव में हर समय शोर, तनाव और असंतोष का माहौल रहता था। बाजार में लोग ऊंची ऊंची आवाज में झगड़ते थे, छोटी छोटी बातों पर क्रोध भड़क उठता था। बच्चे भी अपने माता पिता के तनाव को देखकर उदास रहते थे। गांव की गलियों में हंसी की जगह चीख पुकार सुनाई देती थी। लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे। कोई कहता, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन हड़पना चाहता है। कोई कहता, मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कोई अपनी फसल की बर्बादी के लिए दूसरों को दोष देता। इस तरह गांव का हर व्यक्ति अपनी अपनी चिंताओं में डूबा था। शांति का नामो निशान नहीं था। एक दिन इस गांव में एक साधु आए। उनका नाम था शांतिदास। वे लंबी यात्रा करके आए थे। उनके भगवे वस्त्र धूल से सने थे। उनके कंधे पर एक छोटा सा झोला था जिसमें एक भिक्षा पात्र, एक पुरानी चटाई और कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। उनकी आंखें करुणा और प्रज्ञा से भरी थी। उनकी मुस्कान इतनी सरल थी कि बच्चे भी उनके पास खींचे चले आते थे। जब वे गांव की गलियों से गुजरते तो लोग रुककर उन्हें देखते। कुछ लोग उनकी सादगी पर हंसते, कुछ उनकी शांति से प्रभावित होकर उनके पास आते। कुछ लोग उन्हें संदेह की नजर से देखते और कहते, यह साधु यहां क्या करने आया है। शांतिदास ने गांव के बाहर एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में आश्रय लिया। यह मंदिर वर्षों से उपेक्षित था। इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी। छत में छेद थे जिनसे बारिश का पानी टपकता था। मंदिर के आसपास जंगली झाड़ियां उग आई थी। मंदिर का प्रांगण धूल और कंकड़ पत्थरों से भरा था, लेकिन शांतिदास ने इसे अपना घर बना लिया। उन्होंने मंदिर को साफ किया, उन्होंने झाड़ियों को हटाया, उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा आश्रय बनाया।
वे हर सुबह नदी के किनारे ध्यान करते। सूर्योदय के समय उनकी शांत मुद्रा देखकर पक्षी उनके पास आकर चहचहाते। गांव के कुछ बच्चे उनके पास आकर उनकी कहानियां सुनते। शांतिदास उन्हें जंगली फल बांटते। वे बच्चों की बातें सुनते और उनकी मासूम हंसी में शामिल हो जाते। बच्चों में से एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था सरिता। वह हर दिन शांतिदास के पास आती। वह उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनती। एक दिन उसने पूछा, साधु बाबा, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? गांव में सब लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आप हमेशा खुश रहते हैं। शांतिदास ने मुस्कुराकर कहा, सरिता, मेरे पास एक रहस्य है। यह रहस्य मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। यह शांति का रहस्य है। सरिता ने उत्सुकता से पूछा, मुझे भी बताइए ना। शांतिदास ने कहा, एक दिन मैं तुम्हें और पूरे गांव को यह रहस्य बताऊंगा। लेकिन गांव का माहौल शांतिदास की शांति को बार बार चुनौती देता था। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ उखड़ गए। कई घरों की छतें उड़ गईं। फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग अपने नुकसान पर रोते बिलखते थे। वे एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, यह हमारे पापों का फल है। कुछ लोग भगवान को कोस रहे थे। कुछ लोग शांतिदास को दोष देने लगे। वे बोले, यह साधु हमारे गांव में आया तभी यह विपत्ति आई। लेकिन शांतिदास ने अपनी शांति नहीं खोई। उन्होंने बिना किसी शिकायत के लोगों की मदद शुरू की। वे टूटे हुए घरों को ठीक करने में जुट गए। उन्होंने गांव के बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उन्होंने गांव वालों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, यह तूफान भी बीत जाएगा, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। उनकी शांति ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ लोग उनके साथ मदद करने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका घर तूफान में टूट गया था, शांतिदास के पास आया। उसने कहा, साधु जी, आपकी शांति ने मुझे नई उम्मीद दी है। मैं भी आपके साथ मदद करूंगा। धीरे धीरे गांव में एकजुटता बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। शांतिदास की शांति संक्रामक थी। एक अन्य दिन गांव के कुछ युवकों ने शांतिदास को अपमानित करने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम एक भिखारी हो। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। कुछ ने उनके भगवे वस्त्रों का मजाक उड़ाया। कुछ ने उनके भिक्षा पात्र को छूकर हंसी उड़ाई। एक युवक ने तो उनके पात्र में मिट्टी डाल दी। उसने हंसते हुए कहा, यह लो तुम्हारा भोजन। शांतिदास ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस मुस्कुराए। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। वे चुपचाप अपनी राह चले गए। बाद में उन्होंने उस मिट्टी को साफ किया। उन्होंने पात्र को फिर से उपयोग किया। गांव के कुछ बच्चे जो यह सब देख रहे थे, शांतिदास के पास आए। सरिता ने पूछा, साधु बाबा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? शांतिदास ने कहा, सरिता, क्रोध मेरे मन को अशांत करता है। मैंने सीखा है कि क्रोध को छोड़कर ही शांति पाई जा सकती है। एक और घटना थी जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी का पानी सूख गया। खेत बंजर हो गए। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव में अशांति बढ़ गई। लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। कुछ लोग भगवान को कोसने लगे। कुछ लोग शांतिदास को दोष देने लगे। वे बोले, यह साधु हमारे गांव में आया तभी यह सूखा आया। शांतिदास ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी। वे जंगल में गए। उन्होंने वहां से जंगली फल और जड़ें इकट्ठा की। उन्होंने गांव वालों के साथ वह भोजन बांटा। उन्होंने बच्चों को पानी के छोटे छोटे स्रोत खोजने में मदद की। एक दिन शांतिदास ने एक बीमार वृद्ध महिला को देखा। वह प्यास से तड़प रही थी। शांतिदास ने जंगल से एक छोटा सा जल स्रोत खोजा। उन्होंने अपने भिक्षा पात्र में पानी भरा। उन्होंने उस पानी को वृद्ध महिला को पिलाया। महिला ने शांतिदास को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, साधु जी, आपकी दया ने मुझे जीवन दान दिया। शांतिदास ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा कर्तव्य है। उनकी इस करुणा ने गांव वालों के मन को छू लिया। कुछ लोग जो पहले शांतिदास को दोष दे रहे थे,
अब उनके पास माफी मांगने आए। एक व्यक्ति ने कहा, साधु जी, हमने आपको गलत समझा, आपकी शांति और दया ने हमें बदल दिया। शांतिदास की शांति गांव में बदलाव ला रही थी। लोग उनकी बातें सुनने लगे। बच्चे उनके पास कहानियां सुनने आते, बूढ़े लोग उनके पास सलाह लेने आते, गांव की महिलाएं उनके पास अपनी परेशानियां बताने लगी। शांतिदास सभी को धैर्य और करुणा से सुनते। वे किसी को उपदेश नहीं देते थे, वे केवल अपनी शांति से लोगों को प्रेरित करते थे। गांव में धीरे धीरे एक नया माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे, झगड़े कम होने लगे। बाजार में अब हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के मुखिया विश्वनाथ यह सब देखकर चकित थे। विश्वनाथ एक धनी और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास बड़ा घर था, विशाल खेत थे। गांव में उनकी बात का मान था, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। वे हमेशा चिंतित रहते थे, कभी धन की चिंता, कभी परिवार की, कभी गांव के झगड़ों की। एक दिन उन्होंने शांतिदास को अपने घर बुलाया। उन्होंने एक सादा आसन बिछाया। उन्होंने शांतिदास को उस पर बैठने को कहा। उन्होंने पूछा, हे साधु, आप हर परिस्थिति में इतने शांत कैसे रहते हैं? तूफान में आपने शांति नहीं खोई, अपमान में आपने क्रोध नहीं किया, सूखे में आपने निराशा नहीं मानी। हमें वह रहस्य बताएं। शांतिदास ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, विश्वनाथ, शांति मेरे भीतर का स्वभाव है। इसे मैंने अपने गुरु से सीखे 10 तरीकों के अभ्यास से पाया है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये 10 तरीके बताऊंगा। विश्वनाथ ने तुरंत एक सभा बुलाई। गांव के लोग नदी के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शांतिदास के शब्द सुनने को उत्सुक थे। सभा में सरिता भी अपने माता पिता के साथ आई। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी। शांतिदास ने एक एक कर 10 तरीके विस्तार से समझाए। पहला तरीका, सांस पर ध्यान दो। शांतिदास ने कहा, जब मैं सूरजपुर गांव में पहली बार आया तो कुछ लोग मुझ पर क्रोधित होकर चिल्लाने लगे। वे कह रहे थे कि मैं एक भिखारी हूं, मैं गांव में अनावश्यक घूम रहा हूं। उनके शब्द कठोर थे। मेरे मन में क्षण भर के लिए अशांति हुई। मैंने महसूस किया कि मेरा मन क्रोध और अपमान के विचारों से भर रहा है। मैंने तुरंत एक पेड़ की छाया में बैठ गया। मैंने अपनी आंखें बंद की। मैंने धीरे धीरे सांस ली। मैंने सांस को छोड़ा। मैंने अपनी सांस की लय को महसूस किया। जैसे जैसे मेरी सांस गहरी होती गई, मेरे मन की अशांति कम होती गई। मेरे विचार शांत हो गए। जैसे तालाब में लहरें शांत हो जाती हैं, वैसे ही मेरे मन की उथल पुथल गायब हो गई। मैंने उन लोगों के शब्दों को अनसुना कर दिया। मेरी सांस ने मुझे मेरे भीतर की शांति से जोड़ दिया। मैं फिर से मुस्कुराने लगा। जब मैंने गांव वालों को देखा तो मेरे मन में उनके लिए करुणा जागी। मैंने सोचा, शायद वे अपने दुख के कारण ऐसा बोल रहे हैं। बाद में मैंने उनमें से कुछ लोगों से बात की। मैंने उनकी परेशानियां सुनी। मेरी शांति ने उनकी अशांति को कम किया। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आनंद, सांस तुम्हारा सबसे निकट का मित्र है। यह तुम्हारे साथ जन्म से मृत्यु तक रहती है। जब तुम्हारा मन अशांत हो, क्रोध, भय या चिंता से भटक रहा हो, तो अपनी सांस को देखो। धीरे धीरे सांस लो। सांस को छोड़ो, उसका प्रवाह महसूस करो। सांस तुम्हें वर्तमान में लौटाती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम विचारों या भावनाओं से परे हो। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो तुम अपने मन की उथल पुथल से मुक्त हो जाते हो। प्रतिदिन कुछ समय सांस पर ध्यान देने का अभ्यास करो। सुबह और शाम शांत स्थान पर बैठो। अपनी सांस को देखो। यह तुम्हारे मन को एक लंगर देगा। यह लंगर तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखेगा। दूसरा तरीका, विचारों को देखो, उनमें न उलझो। शांतिदास ने कहा, एक बार कुछ गांव वालों ने मेरे बारे में अफवाह फैलाई। उन्होंने कहा कि मैं एक ढोंगी साधु हूं, मैं गांव वालों को ठगने आया हूं। यह सुनकर मेरे मन में विचार उठे। मैंने सोचा कि मैं इनका जवाब दूं, मैं अपनी सफाई दूं।
मैं लोगों को समझाऊं कि मैं निर्दोष हूं। मेरे मन में क्रोध और असंतोष के विचार आने लगे, लेकिन मैंने एक पल रुककर अपने विचारों को देखा। मैं नदी के किनारे बैठ गया। मैंने अपनी आंखें बंद की। मैंने देखा कि मेरे विचार मेरे मन में बादलों की तरह तैर रहे हैं। मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने उन्हें आने और जाने दिया। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मेरे विचार भी चले गए। मेरे मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो गई। मैंने समझा कि ये विचार मेरे नहीं हैं, वे केवल क्षणिक मेहमान हैं। मैं फिर से शांत हो गया। बाद में मैंने उन लोगों से बात की। मैंने उन्हें करुणा से देखा। मैंने उनकी परेशानियां सुनी। मेरी शांति ने उनकी अफवाहों को शांत कर दिया। एक व्यक्ति ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, साधु जी, हमने आपको गलत समझा। आपकी शांति ने हमें सत्य दिखाया। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, विचार तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वे मन की सतह पर उठने वाली लहरों की तरह हैं। जब क्रोध, भय या इच्छा के विचार उठते हैं तो तुम उनके साथ बहने लगते हो। तुम सोचते हो कि ये विचार तुम हो, लेकिन ये सत्य नहीं है। तुम विचारों से परे हो। जब विचार आए तो उन्हें न तो दबाओ और न ही उनके पीछे भागो, बस उन्हें देखो। जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर पानी का प्रवाह देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। यह अभ्यास तुम्हें विचारों के बंधन से मुक्त करेगा। जब तुम विचारों में नहीं उलझते तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाता है। प्रतिदिन कुछ समय अपने विचारों को देखने का अभ्यास करो। यह तुम्हें शांति की गहराई में ले जाएगा। तीसरा तरीका, स्वीकार करो, विरोध मत करो। शांतिदास ने बताया, जब सूरजपुर में भयंकर सूखा पड़ा तो खेत सूख गए, नदी का पानी कम हो गया, लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव वाले रो रहे थे, वे आकाश को कोस रहे थे। वे कह रहे थे, यह सूखा क्यों आया? यह नहीं होना चाहिए था। मैंने भी भूख और प्यास महसूस की। मेरा शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन मैंने मन में यह नहीं सोचा कि यह सूखा गलत है। मैंने सूखे को स्वीकार किया। मैंने सोचा, यह भी प्रकृति का हिस्सा है, यह भी बीत जाएगा। इस स्वीकार्यता ने मेरे मन को शांत रखा। मैंने गांव वालों की मदद की। मैं जंगल गया। मैंने वहां से कुछ जड़ें और फल लाए। मैंने गांव के बच्चों को पानी के छोटे छोटे स्रोत खोजने में मदद की। मैंने एक वृद्ध महिला को जड़ी बूटियां दी। मेरी शांति ने उन्हें भी शांत किया। जब लोग मेरी शांति देखते तो वे भी अपने दुख को भूलने लगते। धीरे धीरे गांव में एकजुटता बढ़ने लगी। लोग मिलकर समाधान खोजने लगे। एक दिन एक गांव वाले ने मुझसे कहा, साधु जी, आपकी शांति ने हमें सिखाया कि दुख को स्वीकार करने से ही शांति मिलती है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, आनंद, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। परिस्थितियां कभी तुम्हारे अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल। जब तुम परिस्थितियों का विरोध करते हो तो तुम अपने मन में संघर्ष पैदा करते हो। यह संघर्ष ही तुम्हारी अशांति का कारण बनता है। जो हो रहा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं, लेकिन पहले मन से स्वीकार करो कि यह है। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह बल है। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम अपने मन को मुक्त कर लेते हो। तुम्हारा मन शांत हो जाता है। यह अभ्यास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अशांत हो रहे हो तो रुको, एक गहरी सांस लो और कहो, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह तुम्हें शांति देगा। चौथा तरीका, करुणा का अभ्यास करो। शांतिदास ने कहा, जब गांव वाले मुझ पर क्रोधित हुए तो उन्होंने मुझे अपशब्द कहे। उन्होंने मुझे भिखारी कहा। उन्होंने मेरे वस्त्रों का मजाक उड़ाया। एक युवक ने मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। मैंने उनके शब्दों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। मैंने सोचा, ये लोग अपने दुख के कारण ऐसा कर रहे हैं। शायद उनके जीवन में कोई परेशानी है। शायद वे अज्ञानता के कारण ऐसा बोल रहे हैं। मैंने उनके लिए करुणा का भाव रखा। मैंने उनके दुख को समझने की कोशिश की। मैंने उनके बच्चों को फल दिए।
मैंने एक बीमार मां के लिए जड़ी बूटियां लाई। मैंने उनके साथ बात की। मेरे मन में उनके प्रति प्रेम जागा। इससे मेरा क्रोध शांत हो गया। मैं शांत रहा। मेरी करुणा ने उन्हें भी शांत किया। धीरे धीरे कुछ लोग मेरे पास माफी मांगने आए। वे बोले, हमें नहीं पता था कि आप इतने दयालु हैं। एक युवक जिसने मेरे पात्र में मिट्टी डाली थी मेरे पास आया। उसने कहा, साधु जी, मुझे माफ करें। मैंने अज्ञानता में आपको अपमानित किया। मैंने उसे गले लगाया। मेरी शांति ने उसके मन को बदल दिया। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, शिष्यो, करुणा तुम्हारे मन को कोमल बनाती है। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो तो तुम्हारा क्रोध और घृणा स्वतः गायब हो जाते हैं। हर प्राणी दुख से जूझ रहा है। कोई धन की कमी से परेशान है, कोई परिवार के झगड़ों से दुखी है, कोई अज्ञानता के कारण क्रोध करता है। जब तुम उनके प्रति करुणा का भाव रखते हो तो तुम अपने मन को शुद्ध करते हो। प्रतिदिन यह प्रार्थना करो, सभी प्राणी सुखी हों, सभी दुख से मुक्त हों। यह अभ्यास तुम्हारे मन को प्रेम और शांति से भर देगा। जब तुम करुणा से भरे होते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। पांचवा तरीका, अपेक्षाएं छोड़ दो। शांतिदास ने बताया, एक बार मैंने सूरजपुर में भोजन मांगा। मैं घर घर गया, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ ने मुझे ताने दिए, कुछ ने कहा, जा कहीं और मांग। एक व्यक्ति ने तो मेरे पात्र में सूखी रोटी डाल दी और हंसने लगा। मेरे मन में क्षण भर के लिए निराशा आई। मैंने सोचा, मुझे भोजन मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने तुरंत अपने विचारों को देखा। मैंने सोचा, मैंने यह अपेक्षा क्यों रखी कि मुझे भोजन मिलना ही चाहिए। मैंने अपेक्षा छोड़ दी। मैंने सोचा, जो मिलेगा ठीक है, जो नहीं मिलेगा वह भी ठीक है। इस सोच ने मेरे मन को हल्का रखा। मैं जंगल गया, वहां मुझे कुछ जंगली फल मिले। मैंने उसी से संतुष्टि पाई। मेरा मन शांत रहा। मैंने गांव के बच्चों के साथ वही फल बांटे। सरिता और उसके दोस्त मेरे पास आए। उन्होंने फल खाए और हंसने लगे। उनकी मुस्कान ने मेरे मन को और अधिक शांति दी। एक बच्चे ने कहा, साधु बाबा, आप हमेशा खुश रहते हैं। मैंने कहा, क्योंकि मैंने अपेक्षाएं छोड़ दी हैं। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, अपेक्षाएं मन के बंधन है। जब तुम दूसरों से या परिस्थितियों से कुछ अपेक्षा करते हो और वह पूरी नहीं होती तो तुम दुखी होते हो, तुम क्रोधित होते हो, तुम अशांत हो जाते हो। अपेक्षाएं छोड़ने का अर्थ है स्वतंत्र होना। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन यह समझो कि जो है वही पर्याप्त है। जब तुम अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। प्रतिदिन यह अभ्यास करो कि तुम जो चाहते हो उसे पकड़ने की कोशिश न करो, जो मिले उसे स्वीकार करो। यह तुम्हें शांति देगा। छठा तरीका, वर्तमान में जियो। शांतिदास ने कहा, जब मैं सूरजपुर में रहता था तो मैंने अतीत की चिंता या भविष्य के डर को अपने मन में नहीं आने दिया। एक बार गांव में आग लग गई, कई घर जल गए। लोग अपने खोए हुए सामान को याद करके रो रहे थे। कुछ भविष्य की चिंता कर रहे थे कि अब वे क्या करेंगे। मैंने बस वर्तमान में रहकर लोगों की मदद की। मैंने सोचा, अभी जो है वही मेरा सत्य है। मैंने लोगों को पानी लाकर दिया। मैंने उनके लिए आश्रय बनाने में मदद की। मैंने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया। मेरे मन में न अतीत का दुख था न भविष्य का डर। इससे मेरा मन शांत रहा। मेरी शांति ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, साधु जी, आपके कारण हमने सीखा कि अभी जो है उसी में जीना है। मैंने उससे कहा, वर्तमान में जीने से ही शांति मिलती है। धीरे धीरे गांव वाले भी वर्तमान में जीने लगे। उनकी चिंताएं कम होने लगी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, आनंद, अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है। तुम्हारा सच्चा घर केवल वर्तमान पल है। जब तुम अतीत को याद करते हो तो तुम दुखी होते हो। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो तुम भयभीत होते हो।
लेकिन वर्तमान में केवल शांति है। हर कार्य, चाहे वह खाना हो, चलना हो या बोलना हो, उसे पूर्ण जागरूकता के साथ करो। जब तुम खाते हो तो केवल खाने में रहो, जब तुम चलते हो तो केवल चलने में रहो। यह अभ्यास तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाएगा। वर्तमान में जीने से तुम चिंता और भय से मुक्त हो जाओगे। यह तुम्हें शांति देगा। 7वां तरीका, सरलता अपनाओ। शांतिदास ने बताया, मैंने सूरजपुर में देखा कि लोग धन संपत्ति और वैभव के पीछे भाग रहे हैं। उनकी इच्छाएं उनकी अशांति का कारण थी। कोई अधिक धन चाहता था, कोई बड़ा घर चाहता था, कोई और सम्मान चाहता था। लेकिन जितना वे इकट्ठा करते उतनी ही उनकी चिंताएं बढ़ती थी। मैंने अपने जीवन को सरल रखा। मेरे पास केवल एक जोड़ी वस्त्र है, एक भिक्षा पात्र है। प्रकृति मेरा आश्रय है। जब सूखा पड़ा तो मैंने जंगल से फल और जड़ें खाई। जब तूफान आया तो मैंने पेड़ की छाया में रात बिताई। जब गांव वालों ने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैंने प्रकृति से जो मिला उसी में संतुष्ट रहा। मेरी सादगी ने मेरे मन को हल्का रखा। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मैं शांत रहा। मेरी सादगी ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। एक दिन सरिता की मां मेरे पास आई। उसने कहा, साधु जी, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप खुश रहते हैं। मैंने कहा, क्योंकि मैंने सरलता अपनाई है। कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा, हम भी आपके जैसे सरल जीवन जीना चाहते हैं। मैंने उन्हें सिखाया कि कम इच्छाएं ही शांति की कुंजी हैं। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, जितना अधिक तुम इकट्ठा करते हो उतनी ही अधिक तुम्हारी चिंताएं बढ़ती हैं। सरलता तुम्हें स्वतंत्रता देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ त्याग दो, लेकिन यह समझो कि सुख के लिए तुम्हें बहुत कुछ चाहिए ही नहीं। अपने जीवन को सरल बनाओ। कम सामान रखो, कम इच्छाएं रखो। इससे तुम्हारी चिंताएं कम होंगी। जब तुम्हारा मन हल्का होगा तो तुम स्वाभाविक रूप से शांत रहोगे। प्रतिदिन यह सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। जो अनावश्यक है उसे छोड़ दो। यह तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। 8वां तरीका, ध्यान का अभ्यास करो। हर सुबह और शाम मैं नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता हूं। मैं अपनी सांस को देखता हूं। मैं अपने विचारों को देखता हूं। मैं अपने भीतर की शांति से जुड़ता हूं। एक बार गांव में 2 परिवारों के बीच झगड़ा हो रहा था। दोनों पक्ष मुझे बीच में खींच रहे थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी तरफ बोलूं। मेरे मन में अशांति होने लगी। मैंने कुछ पल के लिए आंखें बंद की। मैंने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया। मैंने अपनी सांस पर ध्यान दिया। मेरे मन की उथल पुथल शांत हो गई। मैंने शांतिपूर्वक दोनों पक्षों से बात की। मैंने उन्हें समझाया कि शांति ही समाधान है। मेरी शांति ने उन्हें भी शांत कर दिया। झगड़ा समाप्त हो गया। बाद में दोनों परिवारों ने मेरे पास आकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, साधु जी, आपकी शांति ने हमें एकजुट किया। मैंने उन्हें सिखाया कि ध्यान से ही मन शांत होता है। कुछ लोग मेरे साथ सुबह ध्यान करने लगे। उनकी शांति बढ़ने लगी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। यह तुम्हारे मन की गहराइयों में ले जाता है, जहां शांति का स्रोत है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों और भावनाओं से परे चले जाते हो। तुम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हो। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठो। अपनी सांस पर ध्यान दो। अपने विचारों को देखो। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। ध्यान तुम्हारे मन को एक झील की तरह शांत कर देगा, जिसमें कोई लहर नहीं उठती। यह अभ्यास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। जब भी तुम अशांत हो, कुछ पल ध्यान में बिताओ। यह तुम्हें शांति देगा। 9वां तरीका, कृतज्ञता का भाव रखो। शांतिदास ने बताया, सूखे के समय जब गांव में भोजन और पानी की कमी थी, मैंने उन छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस की जो मेरे पास थी। मेरे पास हवा थी जो मुझे सांस दे रही थी। मेरे पास आकाश था जो मुझे छाया दे रहा था। मेरा शरीर था
जो मुझे जीवित रख रहा था। मैंने इनके लिए आभार माना। एक दिन मैंने एक बच्चे को देखा जो भूखा था। मैंने उसे अपना आधा फल दिया। उसने मुझे धन्यवाद दिया। उसकी मुस्कान ने मेरे मन को और अधिक संतुष्ट किया। मैंने गांव वालों को भी सिखाया कि वे जो उनके पास है उसके लिए आभार माने। सरिता की मां ने मुझसे कहा, साधु जी, आपके कारण मैंने सीखा कि मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। मैंने एक दिन गांव वालों को इकट्ठा किया। मैंने उन्हें कृतज्ञता का अभ्यास सिखाया। मैंने कहा, हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। इस कृतज्ञता ने मेरे मन को शांत और संतुष्ट रखा। गांव वालों की अशांति भी कम होने लगी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, कृतज्ञता तुम्हारे मन को संतुष्टि से भर देती है। जब तुम जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार मानते हो तो तुम्हारी कमी की भावना गायब हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। प्रतिदिन सुबह और रात को कुछ पल उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह हो सकता है तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार या प्रकृति का सौंदर्य। यह अभ्यास तुम्हारे मन को सुख और शांति से भर देगा। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारी अशांति गायब हो जाती है। 10वां तरीका, सब कुछ अनित्य है। शांतिदास ने कहा, मैंने सूरजपुर में देखा कि सब कुछ बदलता है। तूफान आया और गया, सूखा आया और गया, लोगों का क्रोध आया और गया। एक बार जब गांव में आग लगी तो लोग अपने खोए हुए सामान के लिए रो रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि यह सब क्षणिक है। मैंने कहा, सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। मैंने उन्हें बताया कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। मैंने इस सत्य को गहराई से स्वीकार किया। जब मैंने यह समझ लिया तो मेरा मन हर परिस्थिति में शांत रहने लगा। मैंने सुख में अहंकार नहीं किया। मैंने दुख में निराशा नहीं मानी। मैंने हर पल को वैसा ही स्वीकार किया जैसा वह था। मेरी शांति ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। एक दिन सरिता ने मुझसे पूछा, साधु बाबा, आप दुख में भी मुस्कुराते हैं? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह दुख भी बीत जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, साधु जी, आपके कारण हमने सीखा कि सब कुछ बीत जाता है। मेरी शांति ने गांव में एक नया दृष्टिकोण जागृत किया। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, शिष्यों, यह संसार अनित्य है। सुख दुख लोक परिस्थितियां सब कुछ बदलता है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम सुख में अहंकार नहीं करते, तुम दुख में निराश नहीं होते, तुम हर परिस्थिति में समान रहते हो। यह समता तुम्हें शांति देती है। जब भी तुम अशांत हो तो अपने मन में कहो, यह भी बीत जाएगा। यह सत्य तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखेगा। प्रतिदिन इस सत्य को याद करो, यह तुम्हें शांति की गहराई में ले जाएगा। कहानी का अंत शांतिदास की बात सुनकर सूरजपुर के गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने इन 10 तरीकों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। कुछ लोग सुबह शाम ध्यान करने लगे, कुछ ने अपनी अपेक्षाएं छोड़ दी, कुछ ने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया, कुछ ने करुणा का भाव अपनाया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे के साथ करुणा और प्रेम से रहने लगे। झगड़े कम हुए। बाजार में अब हंसी की आवाजें गूंजती थीं। बच्चे फिर से खेलने लगे। गांव की गलियों में अब शांति का माहौल था। सरिता और उसके दोस्त अब हर दिन शांतिदास के पास आते। वे उनके साथ ध्यान करते, वे उनकी कहानियां सुनते। गांव वाले अब शांतिदास को साधु बाबा कहकर बुलाते। शांतिदास कुछ समय बाद गांव छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं गांव वालों के दिलों में बस गईं। सूरजपुर अब केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से सूरजपुर आते। वे उस गांव को देखना चाहते थे जहां शांति का जादू फैल गया था। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की। वे शिष्यों की ओर देखकर बोले, आनंद, ये 10 तरीके शांति का मार्ग है। इन्हें केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपने जीवन में उतारो। हर दिन इनका अभ्यास करो।
तुम देखोगे कि तुम्हारा मन हर परिस्थिति में शांत रहने लगेगा। आनंद और अन्य शिष्य गहरे विचार में डूब गए। आनंद ने प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आपने हमें शांति का अनमोल खजाना दिया है। हम इन 10 तरीकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। बुद्ध ने अंत में कहा, शांति कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हारे भीतर शुरू होती है, यह तुम्हारे भीतर ही समाप्त होती है। इन 10 तरीकों को अपने जीवन में अपनाओ। जब तुम अपने मन को समझ लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति नहीं छीन सकेगी। शिष्य शांति पूर्वक बैठे बुद्ध के शब्दों को अपने हृदय में उतारते हुए बरगद के पेड़ के नीचे वह पल अनंत शांति और प्रज्ञा से भरा हुआ था। नदी का मंद प्रवाह और हवा का स्पर्श उस क्षण को और भी पवित्र बना रहा था। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।